हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे मधुरा गारमेंट्स के बारे में, या फिर उसको कहा जाता है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। नहीं सुना ना नाम? अब बताता हूं, अब सुना होगा। पीटर इंग्लैंड का नाम सुना है, लुई फिलिप, वैन हुसैन, ये सब कुछ इसी के अंडर आता है। अगर मैं इनके टॉप 4 ब्रांड्स के बारे में बात करूं, लुई फिलिप, एलन सोली, वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, ये चारों के चारों इंडिविजुअली ईच 1000 करोड़ रुपया देता है इनको हर साल। पोजीशनिंग स्टेटमेंट के बारे में बात करें, इनके सब ब्रांड्स के बारे में, लुई फिलिप क्या है भाई? अमीरों का ब्रांड, जो लोग ग्लोबल फैशन को फॉलो करना चाहते हैं, जिनको एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, उनके लिए है लुई फिलिप। अगली चीज आती है वैन हुसैन। वैन हुसैन उन लोगों के लिए है जो कि अच्छा दिखना चाहते हैं, प्रोफेशनल लुक में चाहते हैं। बेसिकली ये प्रोफेशनल रेंज है इनकी, और ये लोग पावरफुल दिखना चाहते हैं। अगर आप नेता हो, उस टाइप के बंदे हो जहां पे आपको पावर दिखानी है, आप लीडर हो, तो वैन हुसैन टाइप की चीजें आपको पसंद आएगी। मतलब बेसिकली आप उनकी टारगेट ऑडियंस हो। अगली चीज आती है एलन सोली। एलन सोली बेसिकली ट्रेंड्स के ऊपर टारगेट करता है। अगर आपको ट्रेंडी चीजें पहननी है प्रोफेशनलिज्म के ऊपर, तो आप इसको ले सकते हो। और पीटर इंग्लैंड सबसे नीचे लेवल का इनका ब्रांड है, इतना नीचे भी नहीं है पर सबसे नीचे का है। अगर इन चारों की बात करें, ये मासेस को टारगेट कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो कि जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, रोज कपड़े पहनने लुई फिलिप तो नहीं पहन सकते क्योंकि नौकरी करते हैं, मालिक नहीं है, बहुत ज्यादा हाई सैलरी नहीं है। तो अगर आपकी सैलरी वैलरी कम है, कम पैसे कमाते हो, तो पीटर इंग्लैंड आपके लिए ऑप्शन है। और ये चारों ब्रांड ओन करता है आदित्य बिरला ग्रुप। अभी तक नहीं, मतलब मैं जब मेरा इंटरव्यू हुआ था इस कंपनी के अंदर, सबसे पहली प्लेसमेंट मुझे इसी कंपनी के अंदर मिली थी। मैं गया नहीं, वो बात की चॉइस थी। पर उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको, उस टाइम मेरे को नहीं पता था ये सारे के सारे इंडियन ब्रांड्स है। लुई फिलिप इंडियन ब्रांड है। अब इन्होंने प्लैनेट फैशन और कलेक्टिबल्स के नाम से 2 सब ब्रांड्स निकाले हैं जो कि मल्टी प्रोडक्ट चैनल्स है, जहां पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। प्लैनेट फैशन के अंदर अपने बेचते हैं, कलेक्टिव्स के अंदर ये महंगे वाले प्रोडक्ट्स बेचते हैं, इंटरनेशनल वाले, जिनके साथ टाइप कर रखा है। फॉरएवर 21 का सुना होगा नाम, अपने लड़कियों का ब्रांड है, उसके साथ भी इन्होंने टाइप कर लिया। अब इंडिया का जितना भी सेल वेल का इनका स्टोर का जो भी है, वो सब यही देखते हैं। पेंटालून का नाम सुना होगा, वो भी इसी के अंदर आता है। पहले स्टार्टिंग में मधुरा गारमेंट्स के अंदर नहीं आता था, पर बताऊंगा मैं आपको आगे जाके कि क्या हुआ, क्यों किया गया, क्यों जोड़ा गया सारे ब्रांड्स को, वो डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा आगे जाके। तो ये जो केस स्टडी है, ये उन लोगों के लिए है जो कि फ्यूचर में कभी भी सोच रहे हैं कि मुझे भाई कपड़ों का काम शुरू करना है, कपड़ों की फैक्ट्री लगानी है, रिटेल स्टोर करना है, कुछ भी करना है। तो इससे आपको बहुत सारा डेटा मिलने वाला है। अगर आपको अबॉफ के बारे में याद हो, बहुत एड्स आई थी बीच के अंदर। अबॉफ नाम का इनका ई कॉमर्स स्टोर था जहां पे ये प्रोडक्ट्स बेचते थे अपने वाले। विजन अच्छी थी, मैं कहूंगा कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, पर लॉजिकली प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। आप उतना रेवेन्यू जनरेट तो कर लोगे, पर आपको रॉ लीडरशिप करनी पड़ेगी आज के टाइम पे ई कॉमर्स सेक्शन के अंदर। ये इन्होंने रियलाइज किया और जल्दी स्टेप डाउन करके जल्दी इन्होंने उसको छोड़ दिया। अब ये फोकस कर रहे हैं अपने वही जो पहले चैनल पार्टनर्स, जो कि 4 ब्रांड्स के नाम लिया, इसके अलावा बाकी जो ब्रांड्स है उनके ऊपर, और एक रिटेल स्टोर्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 1988 के अंदर मधुरा फैशन का इनॉग्रेशन हुआ। 1999 के अंदर आदित्य बिरला ग्रुप ने इसको ओवरटेक कर लिया, एक्वायर कर लिया। ये डील तकरीबन 1.89 बिलियन रुपीस की थी उस जमाने के हिसाब से। और एक्वायर करते ही इन्होंने सबसे पहला स्टेप लिया ब्रांड एक्सटेंशन। ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब, स्टार्टिंग में ये जो मधुरा फैशंस था ये मेल के ऊपर कंसंट्रेट करता था, अब इन्होंने फीमेल के ऊपर भी कंसंट्रेट करना शुरू किया। स्टार्टिंग इन्होंने एलन सोली से करी, ट्रेंडी कपड़े निकाल के लड़कियों के लिए। उसके बाद ये वैन हुसैन में भी घुसे, जो प्रोफेशनल, क्योंकि भाई पावर वुमेन भी तो हो सकती है ना, लीडर्स भी तो हो सकती है, तो वैन हुसैन के ऊपर भी टारगेट करना शुरू किया फीमेल्स के अंदर। उस जमाने में 40% जो प्रीमियम मेंस रिटेल का सेक्शन था वो मधुरा गारमेंट्स ओवरटेक करके बैठा हुआ था, मतलब मधुरा गारमेंट्स के अंदर आता था। तो वही इनके पास आ गया और इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर 42% का इंक्रीमेंट मारा रेवेन्यूज के अंदर, क्योंकि ये फीमेल के ऊपर भी आ चुके थे। बेसिकली इन्होंने अलग तरीके से टारगेटिंग करनी शुरू कर दी थी। तकरीबन 7 साल के बाद 2008 के अंदर इन्होंने किड्स वियर के ऊपर भी टारगेट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे अलग प्लेयर्स भी थे हमारे देश के अंदर, फिर भी इन्होंने शुरू किया। आइडिया इनका क्या था कि भाई अगर एक बंदा मुझसे कपड़े लेने के लिए आता है, वो अपनी वाइफ के लिए भी मुझसे ले और अपने बच्चों के लिए भी ले।
अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसके पति पत्नी दोनों काम करते हैं तो वो वैन हुसैन से लेके जा रहे हैं कपड़े, और वो साथ के साथ अपने बच्चों का ब्रांड भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक ब्रांड लॉयल्टी हो जाती है। अगर आप एक ब्रांड के कपड़े ज्यादा पहनते हो तो आपको उस ब्रांड से लॉयल हो जाते हो, तो आप खुद तो लेते हो, अपने रिश्तेदारों दोस्तों को सबको वही रिकमेंड करते हो। तो इनका टारगेट क्या था कि भाई बाप भी लेगा, बच्चों को भी दिलाएगा, कल को उनके बच्चे होंगे वो भी दिलाएंगे, इस चक्कर में हमारा ब्रांड बढ़ता जाएगा। पर लॉस बढ़ रहे थे कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी अलग अलग टुकड़ों के अंदर ऑपरेट कर रही थी। इनके पास बहुत कुछ था, बहुत सारे अलग अलग चीज थी, पर सब के सब टुकड़ों के अंदर थे। तो उन्होंने क्या किया, सबको इकट्ठा मर्ज करके एक बना दिया आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के नाम से, और इस एक्विजिशन के अंदर तकरीबन 5300 करोड़ की कंपनी बन गई है सारी चीजों को जोड़ के। साथ के साथ इन्होंने बहुत सारे रिटेल स्टोर्स खोले, आज के टाइम पे भी इनके रिटेल स्टोर्स खोले जा रहे हैं दिन पर दिन। तो तकरीबन 1900 के आसपास इनके रिटेल स्टोर है इस टाइम। और मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं, ये जो कंपनी जब जुड़ी तो पब्लिक कंपनी है ये आदित्य बिरला ग्रुप जो है, कि ये जो फैशन वाली चेन है ये पब्लिक ग्रुप है। तो इसके अंदर 3 पार्टनर्स बने, एक तो पब्लिक सेक्टर बना, एक आदित्य बिरला नोवो बना, और एक आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल बना, जो उन्होंने अपने पास रखा। तो सबसे बड़ा पोर्शन आदित्य बिरला फैशन रिटेल के पास रहा, तकरीबन 9% के पास नोवो के पास रहा, और तकरीबन 40% के पास पब्लिक का मतलब शेयर मार्केट के अंदर। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इनका शेयर मार्केट का प्राइस तकरीबन 177 रुपए है। अब आप जब वीडियो देख रहे होगे, मुझे नहीं पता क्लोजिंग के बाद इनका प्राइस कितना हो जाता है। अब इनकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, इनको फंडिंग शंडिंग की बात इसलिए नहीं डाल रहा मैं, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी पब्लिक से फंडिंग उठाती है, ना कि कोई इन्वेस्टर से पैसे उठाती है। मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, शेयर मार्केट वाली सीरीज चेक कर लेना, आपको थोड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। अब इनकी बैलेंस शीट के बारे में समझते हैं। भाई देखोगे, अगर आप पिछले कुछ टाइम से लॉस में चल रहे थे, अभी पिछले साल की बात लेके चले तो ये बहुत टाइम के बाद प्रॉफिटेबल हुए। अगर मैं अपने सूत्रों की बात मान के चलूं, जो मेरे दोस्त थे जो कि वहां पे उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका ऐसा कहना है कि 70 से 80% के आसपास ये लोग ऑपरेट करते हैं प्रॉफिट के ऊपर। मतलब अगर आपको एक टी शर्ट बनाने की कॉस्ट 100 रुपए आती है तो आप उसको 180-170 रुपए का बेचते हो, ताकि इतना पैसा आपके पास बच पाए। तो फिर भी लॉस में कंपनी। कोई सोच रहा होगा आप में से किसी के दिमाग में आया, क्योंकि भाई एक लॉजिकल लेके चलो, स्टोर चलाना है, स्टोर्स के अंदर भी बहुत सारे फंडे होते हैं। स्टोर्स के अंदर अगर आप लुई फिलिप पे जाते हो तो आपको कॉफी पिला सकते हैं, आपको खाना खिला सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक बजट कंपनी उनको देती है कि भाई आप इनकी ऐसे सेवा कर सकते हो। अंदर की बात बता रहा हूं। आइडियली मैंने जितना इनकी इंटरनल टीम से पता लगा मुझे, कि ये है भाई कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, जो कि कस्टमर्स का ज्यादा सोचती है। आपको कस्टमर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। माल अगर बंदे को पसंद नहीं आ रहा तो वो आपसे एक्सचेंज करके देगी। अगर कुछ भी चेंज कराना है, आपको उसी स्पेसिफिक स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी करा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनकी कस्टमर सेंट्रिक है, इसलिए मुझे कंपनी अच्छी लगी। नौकरी करने के लिए मुझे सैलरी कम मिल रही थी, इसलिए मैंने नहीं करी। और बस यही थी ये केस स्टडी। आशा करता हूं आपको सब कुछ कवर कर दिया होगा। कुछ रह गया कमेंट में उसे बता देना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं साइड में, आप जैसे देख रहे होगे, तो थोड़ी मेहनत लगी है इसके लिए, तो इसके लिए एक्स्ट्रा लाइक कर देना, अपने पापा मम्मी सबके फोन से लाइक कर देना। बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।